हेलो क्लास। हमें डिस्कस करना था यूनिट 5 जो कि है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम एंड ऑन गोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया। ठीक है, तो आज हम हेल्थ सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। हेल्थ सिस्टम क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, इसके मेजर कंपोनेंट क्या है और ये कंपोनेंट प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं। ठीक, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम। तो सबसे पहले क्वेश्चन कि अगर किसी पर्सन को फीवर हो जाए तो वो क्या करेगा। ऑब्वियसली आप बताओगे कि डॉक्टर के पास जाएगा, है ना। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि डॉक्टर के अलावा और क्या क्या चाहिए, हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, नर्स है, लेबोरेटरी है, मेडिसिन है ना, रिकॉर्ड है, ठीक है, मनी हो गया, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है, ठीक, ये सब। तो इन सब को ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करके जो सिस्टम पॉपुलेशन को हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है उसे हेल्थ सिस्टम कहते हैं। ठीक, डेफिनेशन देखो क्या है। A health system is an organized network of people, institutions, resources, and activities whose primary purpose is to improve, maintain, and restore the health of the population. ठीक है, देखो, पीपल मतलब क्या है आपका कि हेल्थ सिस्टम में काम करने वाले पीपल। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर है, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गए, हेल्थ वर्कर हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। फिर क्या आपका वर्ड आया है इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जहाँ हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड होती है, जैसे कि हॉस्पिटल है, पीएचसी है, सीएचसी है, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, लेबोरेटरीज़ हैं, क्लिनिक हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका रिसोर्सेज, मतलब कि हेल्थ केयर के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जैसे कि मेडिसिन है, मेडिकल इक्विपमेंट है, बिल्डिंग हो गया, एम्बुलेंस, मनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, फिर क्या है एक्टिविटीज़, मतलब कि हेल्थ केयर से रिलेटेड एक्टिविटीज़, जैसे कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, हेल्थ एजुकेशन, डिजीज़ प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग है, रिहैबिलिटेशन है। ठीक है, तो इन सब का मेन पर्पस क्या है, इन सब का अल्टीमेट पर्पस है क्या क्या, हेल्थ को इम्प्रूव करना, मेंटेन करना, डिजीज़ होने पर रीस्टोर करना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO देखो क्या है कि A health system include all organization, people and action whose primary intent is to promote, restore और maintain health। ठीक है, इसका मतलब है कि हेल्थ सिस्टम सिर्फ हॉस्पिटल का नाम नहीं है। ठीक है, ये एक कंप्लीट नेटवर्क है जिसमें पीपल प्लस ऑर्गेनाइजेशन प्लस एक्शन मिलकर पॉपुलेशन की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाती है तो गवर्नमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, नर्स और हेल्थ केयर और हेल्थ वर्कर क्या हो गए, पीपल हो गए, वैक्सीनेशन ये क्या एक्शन है। तो ये तीनों मिलकर हेल्थ सिस्टम का पार्ट हैं। क्लियर। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ सिस्टम। क्या क्या है, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ है, प्रिवेंट डिजीज़ेज़ है, प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज हो गया, रिड्यूस मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी हो गया, इंश्योर इक्विटेबल हेल्थ केयर एक्सेस है, प्रमोट हेल्दी लाइफ स्टाइल। देखो, फर्स्ट क्या है, इम्प्रूव हेल्थ और इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है, मतलब कि पब्लिक हेल्थ का मतलब है पूरी कम्युनिटी या पॉपुलेशन की हेल्थ को इम्प्रूव करना।
फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी विलेज में कंटामिनेटेड वाटर की वजह से डायरिया हो रहा है तो सिर्फ एक पेशेंट का ट्रीटमेंट इनफ नहीं है। हेल्थ सिस्टम को सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर प्रमोट करना, सैनिटेशन इम्प्रूव करना, हेल्थ एजुकेशन देना, केसेस आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। इससे पूरी कम्युनिटी की हेल्थ इम्प्रूव होगी। फिर सेकंड क्या है, प्रिवेंट डिजीज़ेज़। मतलब कि हेल्थ सिस्टम का मेजर एम है डिज़ीज़ को होने से पहले प्रिवेंट करना भी है, ठीक। जैसे कि वैक्सीनेशन है तो वैक्सीनेशन से डिजीज़ेस प्रिवेंट की जा सकती है। हैंड वॉशिंग है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग से मेनी इन्फेक्शन का रिस्क रिड्यूस होता है। स्क्रीनिंग हो गया तो अर्ली स्क्रीनिंग से डिज़ीज़ को अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी पर्सन का बीपी रेगुलरली चेक किया जाता है और हाइपरटेंशन अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट या कंट्रोल करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज। मतलब कि हेल्थ सिस्टम पॉपुलेशन को डिफरेंट टाइप्स की हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें इंक्लूड है क्या क्या, प्रिवेंटिव केयर है, प्रमोटिव केयर है, रिहैबिलिटेटिव केयर है, ठीक है, सपोर्टिव केयर हो गया या फिर इसको बोल सकते हो पैलिएटिव केयर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पर्सन को फीवर है तो क्या करोगे, डायग्नोसिस करोगे, लेबोरेटरी टेस्ट करोगे, ट्रीटमेंट करोगे, फॉलोअप, है ना। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हेल्थ केयर सर्विस का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। तो ये जो है एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। मॉर्टेलिटी मतलब आपको पता है कि डेथ इन ए पॉपुलेशन, और मॉर्बिडिटी मतलब क्या हो गया, इलनेस या डिजीज़ इन ए पॉपुलेशन। सो हेल्थ सिस्टम का एम है डेथ को रिड्यूस करना प्लस डिजीज़ेज़ या इलनेस को रिड्यूस करना। क्लियर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैटरनल हेल्थ केयर इम्प्रूव करने से प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से होने वाली डेथ को रिड्यूस करने में हेल्प मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंश्योर इक्विटेबल हेल्थ केयर एक्सेस। इक्विटेबल का मतलब है फेयर एंड नीड बेस्ड एक्सेस टू हेल्थ केयर। सो हेल्थ केयर सिर्फ रिच पीपल के लिए नहीं होनी चाहिए, रूरल, अर्बन, पुअर और रिमोट पॉपुलेशन को भी हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक रिमोट विलेज में हॉस्पिटल नहीं है तो पीएचसी, हेल्थ सब सेंटर, मोबाइल हेल्थ सर्विसेज, रेफरल सिस्टम के थ्रू हेल्थ केयर एक्सेस प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो इक्विटी क्या है कि एवरीवन गेट एग्जैक्टली द सेम थिंग। इक्विटी का मतलब है नीड के अकॉर्डिंग फेयर हेल्थ केयर एक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्दी, हाँ, प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब कि हेल्थ सिस्टम का पर्पस सिर्फ डिज़ीज़ ट्रीट करना नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करना भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैलेंस डाइट है, फिज़िकल एक्टिविटी है, योगा या एक्सरसाइज हो गया, टोबैको अवॉइड हार्मफुल अल्कोहल यूज़, प्रॉपर स्लीप, ठीक है, पर्सनल हाइजीन है आपका, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए हेल्थ वर्कर कम्युनिटी में अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करता है तो स्मोकिंग से हेल्थ को क्या नुकसान हो सकता है, ये हेल्थ प्रमोशन है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ हेल्थ सिस्टम। इसमें देखो 4 या 5 कंपोनेंट दिए हैं, ठीक है। उसमें से फर्स्ट कंपोनेंट है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर।
इसमें देखो है हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, मेडिकल कॉलेजेस। ओके, तो health care infrastructure means the physical facilities, building and institution required to प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, एग्जांपल देखो दिया है आपका, हॉस्पिटल है, पीएचसी है, सीएचसी है, मेडिकल कॉलेज हो गए। ठीक है, फर्स्ट क्या है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल प्रोवाइड डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सर्जरी, इमरजेंसी केयर। ठीक है, इन पेशेंट सर्विसेज, लेबोरेटरी सर्विसेज है, रेडियोलॉजी है और स्पेशलिस्ट सर्विसेज भी हैं। जैसे कि एक पेशेंट हैज़ सीवियर एब्डोमिनल पेन, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर है, एग्जामिनेशन करेगा, लेबोरेटरी या इमेजिंग की जाएगी, डायग्नोसिस होगा, देन ट्रीटमेंट होगा। सेकंड एग्जांपल क्या है पीएचसी, तो पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर। यहाँ पीपल को बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती है, एग्जांपल जैसे बेसिक ट्रीटमेंट है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है, इम्यूनाइजेशन हो गया, डिजीज़ प्रिवेंशन है, हेल्थ एजुकेशन हो गया, रेफरल सर्विसेज हैं, जैसे कि विलेज या कम्युनिटी में पर्सन को कॉमन इलनेस है तो पीएचसी फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो सीएचसी प्रोवाइड्स हेल्थ केयर सर्विसेज एट ए हायर लेवल दैन ए पीएचसी एंड कैन सर्व एज ए रेफरल फैसिलिटी। यहाँ कंपैरेटिवली मोर फैसिलिटीज़ एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है कम्युनिटी, देन पीएचसी, देन सीएचसी, देन हायर या रेफरल हॉस्पिटल। ठीक, तो एक्चुअल रेफरल अरेंजमेंट स्टेट एंड हेल्थ सिस्टम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है मेडिकल कॉलेजेस, तो मेडिकल कॉलेजेस प्रोवाइड एडवांस्ड हेल्थ केयर, टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च, स्पेशलिस्ट, है ना, जैसे एक कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट में बी रिफर्ड टू ए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल व्हेन स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट कंपोनेंट है हेल्थ वर्कफोर्स। ठीक है, तो हेल्थ वर्कफोर्स मीन्स ऑल ट्रेन्ड पर्सनल हु वर्क टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, इसमें देखो एग्जांपल दिया है, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, नर्सेज हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गए। तो जो डॉक्टर्स हैं वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में मेजर रोल है। ठीक है, फिर क्या है आपका फार्मासिस्ट, तो मेडिसिन की डिस्पेंसिंग, स्टोरेज और एप्रोप्रिएट यूज़ में रोल है। नर्सेस का क्या है कि पेशेंट केयर, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग या हेल्थ एजुकेशन, इन सब में। ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन में क्या है कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन ब्लड सैंपल कलेक्ट या प्रोसेस करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करते हैं और रिज़ल्ट जनरेट करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी सेफ्टी फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पेशेंट को फीवर है तो डॉक्टर टेस्ट एडवाइस करता है। ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, वो सैंपल लेगा, टेस्ट करेगा, रिज़ल्ट देगा, डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करेगा। सो लेबोरेटरी पर्सनल भी हेल्थ सिस्टम का एसेंशियल पार्ट है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई हेल्थ वर्क फोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई हेल्थ वर्क फोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो इमेजिन करो कि हॉस्पिटल बिल्डिंग बहुत अच्छी है, मशीन भी हैं, है ना, मेडिसिन भी अवेलेबल है, बट ट्रेंड स्टाफ नहीं है, तो क्या हेल्थ केयर प्रॉपरली प्रोवाइड हो पाएगी? नहीं। ठीक है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इक्विपमेंट प्लस ट्रेंड वर्कफोर्स तीनों ही नेसेसरी हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट देखो क्या है मेडिसिन एंड मेडिकल सप्लाइज।
हेल्थ सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मेडिसिन और मेडिकल सप्लाईज़ की कॉन्टीन्यूअस अवेलेबिलिटी चाहिए। ठीक है, इसमें देखो 3 दिया है आपका, एसेंशियल मेडिसिन है, वैक्सीन है, मेडिकल इक्विपमेंट है। सो फर्स्ट है आपका एसेंशियल मेडिसिन। तो एसेंशियल मेडिसिन वो मेडिसिन है जो पॉपुलेशन की प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड को मीट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल डिपेंड ऑन डिजीज़ एंड हेल्थ केयर सेटिंग। यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर हॉस्पिटल में रिक्वायर्ड मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, डायग्नोसिस हो सकता है। ठीक है, बट ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट डिले हो सकता है। फिर क्या है, वैक्सीन। वैक्सीन डिजीज़ प्रिवेंशन का इम्पॉर्टेंट टूल है ना। वैक्सीनेशन प्रोग्राम हेल्प प्रोटेक्ट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेस। फॉर एग्ज़ाम्पल कि चाइल्ड को रिकमेंडेड वैक्सीन देना इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन डेवलप करने में हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट है मेडिकल इक्विपमेंट। तो हेल्थ केयर में डिफरेंट इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्टेथोस्कोप है, ठीक है, ग्लूकोमीटर है, माइक्रोस्कोप है, सेंट्रीफ्यूज़ है, ईसीजी मशीन हो गया, एक्सरे इक्विपमेंट है। ठीक, तो लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप प्लस सेंट्रीफ्यूज प्लस एनालाइज़र प्लस रिएजेंट के बिना लेबोरेटरी टेस्टिंग प्रॉपरली नहीं हो सकती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें देखो दिया है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ हेल्थ रिलेटेड डाटा। तो हेल्थ सिस्टम को डिसीज़न लेने के लिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्थ रिलेटेड डाटा को कलेक्ट, रिकॉर्ड, स्टोर, एनालाइज, रिपोर्ट, ठीक है, यूज़ करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल की बात करें तो डाटा में इंक्लूड नंबर ऑफ़ पेशेंट, डिजीज़ रिपोर्टेड, बर्थ है, डेथ है, इम्यूनाइजेशन स्टेटस है, लेबोरेटरी रिज़ल्ट हो गया, डिजीज़ सर्विलेंस इंफॉर्मेशन है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर। ठीक है, तो ये सब इंक्लूड है डाटा में। ठीक है, सो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि वाई इज़ हेल्थ इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट। वाई इज़ हेल्थ इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है। सपोज़ किसी डिस्ट्रिक्ट में सडनली डायरिया केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट के पास प्रॉपर डाटा है, ठीक है, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट के पास प्रॉपर डाटा है तो केसेस इंक्रीज़ हैं, देन डाटा एनालिसिस होगा, देन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, देन इन्वेस्टिगेशन होगा, देन कंट्रोल मेजर्स, ये सब लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, गुड डाटा, बेटर डिसीज़न, बेटर हेल्थ केयर प्लानिंग की गई है। अगर हम रोल की बात करें कि रोल ऑफ लेबोरेटरी इन हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो लेबोरेटरी रिपोर्ट्स हेल्थ इंफॉर्मेशन का मेजर सोर्स हैं, जैसे कि ब्लड सैंपल है, लेबोरेटरी टेस्ट है, देन रिज़ल्ट, देन पेशेंट रिकॉर्ड, देन क्लिनिकल डिसीज़न। अगर लेबोरेटरी डाटा इनएक्यूरेट है तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी लेबोरेटरी डाटा यहाँ पे क्वालिटी लेबोरेटरी डाटा हेल्थ सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हेल्थ फाइनेंसिंग। फंडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। हाँ, हेल्थ फाइनेंसिंग मीन्स अरेंजिंग एंड मैनेजिंग मनी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, तो हेल्थ केयर सर्विसेज को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा और कैसे यूज़ होगा,
ये हेल्थ फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। सोर्सेज ऑफ हेल्थ फाइनेंसिंग मतलब क्या है, देखो दिया है आपका सोर्सेज, गवर्नमेंट है, इंश्योरेंस है, प्राइवेट सेक्टर है। सो गवर्नमेंट में क्या है कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए फंड्स प्रोवाइड करती है। फंड में सपोर्ट क्या क्या, हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी, वैक्सीनेशन, मेडिसिन, हेल्थ प्रोग्राम्स, हेल्थ वर्कर, ठीक है। जो इंश्योरेंस है, तो हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को कवर करने में हेल्प कर सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी एंड एलिजिबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए पेशेंट नीड हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि एलिजिबल इंश्योरेंस कवरेज में हेल्प पे सम और ऑल कवर्ड हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। थर्ड क्या है, प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक या लेबोरेटरीज़ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट में पे डायरेक्टली और यूज़ एलिजिबल इंश्योरेंस और अदर पेमेंट अरेंजमेंट। सो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वाई इज़ हेल्थ फाइनेंसिंग इम्पॉर्टेंट। देखो, विदाउट एडुकेट फाइनेंसिंग हॉस्पिटल मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होगा, स्टाफ सैलरीज अफेक्ट हो सकती है, मेडिसिन परचेज नहीं हो पाएगी, इक्विपमेंट मेंटेन नहीं होगा, हेल्थ प्रोग्राम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मनी या फंडिंग इज़ एन एसेंशियल सपोर्ट ऑफ द हेल्थ सिस्टम। अभी क्लियर? चलो, जो कंपोनेंट आपने पढ़ा, ठीक है, उसको मैं फिर से समझा रही हूँ, समझना। जैसे एग्ज़ाम्पल, ठीक है। देखो क्या है कि अब एक पेशेंट का एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है। अब जो है हम एक पेशेंट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ रवि को फ़ीवर है, ठीक है, सपोज़ रवि को फ़ीवर है। तो स्टेप फर्स्ट क्या था आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, यानी कि रवि पीएचसी पर जाता है। सेकंड स्टेप में क्या है, वर्क फोर्स, तो जो डॉक्टर है वो एग्ज़ामिन करते हैं, ठीक है, डॉक्टर एग्ज़ामिन हिम, नर्स पेशेंट केयर करती है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन टेस्ट करता है, ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या है, मेडिसिन एंड सप्लाइज़, मतलब कि रिक्वायर्ड टेस्ट सप्लाइज़ और मेडिसिन अवेलेबल हैं। देन स्टेप फोर में क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कि पेशेंट का रजिस्ट्रेशन, टेस्ट रिज़ल्ट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, फाइनेंसिंग, मतलब कि हेल्थ केयर सर्विस को गवर्नमेंट फंडिंग या इंश्योरेंस या अदर फाइनेंसिंग मैकेनिज्म सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस वर्क फोर्स प्लस मेडिसिन या फिर सप्लाइज प्लस इंफॉर्मेशन प्लस फाइनेंसिंग, ठीक है, टुगेदर फ्रॉम एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम। तो हेल्थ सिस्टम जो है, हेल्थ सिस्टम सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी, डॉक्टर, नर्सेज, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मेडिसिन, इक्विपमेंट, हेल्थ इंफॉर्मेशन और फाइनेंसिंग, ये सब मिलकर एक हेल्थ सिस्टम को फंक्शनल बनाते हैं। हमने यूनिट 5 में पढ़ा क्या क्या, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम, ऑब्जेक्टिव पढ़ा हमने, कंपोनेंट ऑफ हेल्थ सिस्टम क्या है, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, बस हमने यहीं तक पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। क्लियर? ओके, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं,
तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्सेज़। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो या वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। ठीक है, आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। Next, we will discuss about structure of healthcare system in India. Okay, class. Thank you.